हेलो जी। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमने ओजेनेसिस एंड ओवियम के डायग्राम को डिस्कस किया था, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में सबसे पहले आता ओस्टेस साइकिल। कौन सा आता है? ओस्टेस साइकिल। ओस्टेस साइकिल्स में क्या देखिए, जो मेमल्स होते हैं वो चाहे प्राइमेट हो चाहे नॉन प्राइमेट हो, दोनों का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के केस में क्या होता है? ओवेरी। क्या आता है? ओवेरी। और दोनों के ओवरी में क्या आते हैं? साइक्लिक चेंज आते हैं। क्या आते हैं? साइक्लिक चेंज। बट एक के केस में, प्राइमेट के ऑर्डर के केस में क्या बोला जाता है? उसको अलग नाम से जाना जाता है, और नॉन प्राइमेट के केस में अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले नॉन प्राइमेट के केस में हम ओस्टेस साइकिल की तरफ चलेंगे। ओस्टेस साइकिल क्या है? इट इज द साइक्लिक चेंज in the ovary of female during reproductive phase. Reproductive phase. In case of non-primate. In case of non-primate like cow, sheep, rat, buffaloes, etc. तो नॉन प्राइमेट के केस में रिप्रोडक्टिव एज के दौरान जो फीमेल की ओवरी के अंदर साइक्लिक चेंज आते हैं, उन साइक्लिक चेंज को क्या बोला जाता है? ओस्टेस साइकिल। क्या बोला जाता है? ओस्टेस साइकिल। जो रेट के केस में ओस्टेस साइकिल होती है वो आती है 5 डेज की। अब जो साइकिल के दिन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सेकंड अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकंड जो साइकिल होती है वो कौन सी होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या है? इट इज द साइक्लिक चेंज is the cyclic change that occur in the ovary of female. In the ovary of female in reproductive age. इन रिप्रोडक्टिव एज किसके केस में? इन केस ऑफ प्राइमेट। इन केस ऑफ प्राइमेट्स, एग्जांपल ह्यूमन एंड मंकी। इनके केस में जो ओवरी के अंदर साइक्लिक चेंज आते हैं, उन साइक्लिक चेंज को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओस्टेस साइकिल में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेन डिफरेंस क्या हुआ? प्राइमेट और नॉन प्राइमेट का। प्राइमेट और नॉन प्राइमेट का। अब ह्यूमंस के केस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो होती है 28 दिन की। कितने दिन की होती है? 28 डेज की। इन साइकिल से रिलेटेड एक छोटी सी डेफिनेशन, एक पॉइंट आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है?
मेनोपॉज के दौरान जब फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल आनी बंद हो जाती है, मींस कि उसके अंदर एग्स या ओवा फॉर्मेशन स्टॉप हो जाए, उस फेज को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। व्हेन द फीमेल लूज द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, हम ये कह सकते हैं व्हेन द फीमेल लूज द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस या फिर स्टॉप ओजेनेसिस या ओवा फॉर्मेशन क्या हो जाए? बंद हो जाए, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? तो ये कब होता है? आफ्टर 50 to 55 टू टिल डेथ, यानी कि हम बुढ़ापे के अंदर बोल सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं ब्रीफली मेंस्ट्रुअल साइकिल को। हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी मैंने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 28 डेज की। कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है ह्यूमन फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर, और ये स्टार्ट होती है आफ्टर द प्यूबर्टी। किसके बाद? प्यूबर्टी के बाद। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से पूरी को। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेज में डिवाइड किया गया है, अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिंग फेज और फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिंग फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज ये फेज जो होता है टोटल कितने दिन का होता है? 14 डेज का। क्या होता है? 14 डेज का। इस दौरान क्या होता है? हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर बोलते हैं हम, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इस दौरान क्या रिलीज करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? FSH। फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है? प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल जो बना था उसकी ग्रोथ करता है। क्या करता है? काज ग्रोथ ऑफ प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। जो प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल है उसकी ग्रोथ करता है, और साथ में क्या करता है? जो प्राइमरी ओसाइट है उसको मैच्योर करता है किसके अंदर? सेकेंडरी ओसाइट के अंदर। प्राइमरी जो ओसाइट था उसको किस में कन्वर्ट करता है? सेकेंडरी ओसाइट में। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। जब प्राइमरी ओसाइट
प्राइमरी ओसाइट इनटू सेकेंडरी ओसाइट। हमने ओजेनेसिस में पढ़ा था, जब प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है तो यहां पे क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट क्या होती है, कंप्लीट। मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाती है, कंप्लीट। जब एफएसएच स्टिमुलेट करता है तो इस दौरान क्या होता है, जो फॉलिकुलर सेल होती है ग्राफिन फॉलिकल की, वे क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड एस्ट्राडियोल। यानी कि एफएसएच के कारण जो ओवेरियन फॉलिकल है उसके चारों तरफ क्या थी, फॉलिकुलर सेल। वे क्या रिलीज करेगी, ऑन स्टिमुलेशन बाय एफएसएच फॉलिकुलर सेल ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल क्या रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोल। ये दो हार्मोन क्या करेगी, रिलीज करेगी। दो हार्मोन रिलीज करेगी। इससे क्या होगा, दोनों हार्मोन के बनते ही, एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोल के बनते ही यहां से एफएसएच का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये क्या करेंगे, स्टॉप एफएसएच प्रोडक्शन। वंस मोर, फर्स्ट फेज के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच हार्मोन का निर्माण करती है। एफएसएच हार्मोन क्या करता है, जो ओवेरियन फॉलिकल है उसको ग्रो करता है और प्राइमरी ओसाइट जो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर मौजूद था, ओवेरियन फॉलिकल के अंदर मौजूद था, उसको प्राइमरी ओसाइट से किसमें कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी ओसाइट में। यहां पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है। अब ग्राफिन फॉलिकल बनने के बाद प्राइमरी फॉलिकल से ओवेरियन फॉलिकल से, वो ओवेरियन फॉलिकल की जो फॉलिकुलर सेल थी वो क्या करती है, एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोल हार्मोन निर्माण करती है। एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोल क्या करता है, एफएसएच का बनना क्या कर देता है, बंद कर देता है, क्योंकि यहां पे इसकी फर्दर नीड नहीं है। इसके बाद एफएसएच का तो बनना बंद हो जाता है और ये एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोल क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। टू रिलीज एलएच हार्मोन। मतलब एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोल ने क्या किया, एफएसएच का तो बनना बंद करवा दिया और क्या स्टार्ट करवा दिया, एलएच का बनना स्टार्ट करवा दिया। एलएच को क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इस दौरान क्या होता है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है, एलएच काज द ब्रस्टिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। अब यहां पे सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है। मान लिया ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा ओवेरियन फॉलिकल है और ये सेकेंडरी ओसाइट है, मान लिया। ये मान लिया सेकेंडरी ओसाइट है, ये फॉलिकुलर सेल है। अब एलएच क्या करेगा, यहां से इसको ब्रेक करवाएगा, यानी कि ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। और ओवेरियन फॉलिकल के ब्रेस्ट होते ही ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज। सेकेंडरी ओसाइट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और सेकेंडरी ओसाइट का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। यानी कि एलएच के कारण ग्राफिन फॉलिकल के अंदर से या ओवेरियन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, रिलीज होता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है।
अब एस्ट्राडियोल हार्मोन क्या करता है, इस दौरान ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। एस्ट्राडियोल हार्मोन क्या करता है, यूट्रस को क्या करता है, प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए, और स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस के अंदर वाली लेयर है, टू रिलीज द न्यूट्रिटिव फ्लूइड। फॉर न्यूट्रिशन, फॉर द न्यूट्रिशन। यहां तक ये क्या होता है, प्रोलिफरेटिंग फेज। क्या होता है, प्रोलिफरेटिंग फेज। एक बार फिर डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट मैंने बताया होता है प्रोलिफरेटिंग फेज। क्या होता है, प्रोलिफरेटिंग फेज। प्रोलिफरेटिंग फेज के दौरान मैंने क्या बताया, एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएस हार्मोन रिलीज करती है। एफएसएस हार्मोन क्या करता है, प्राइमरी ओवरिन फॉलिकल की ग्रोथ करता है। इसके अलावा प्राइमरी ओसाइट किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी ओसाइट में, जो कि एम फेज, फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है। इस दौरान जो ओवरिन फॉलिकल होता है उसके चारों तरफ की जो फॉलिकल सेल है ओसाइट के चारों तरफ की, वो रिलीज करती है एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोल हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एफएसएस का बनना बंद करवा देता है क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और एलएच हार्मोन बनना स्टार्ट करा देता है। एलएच हार्मोन बनते ही क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्राफिन फॉलिकल या ओवरिन फॉलिकल को ब्रेस्ट ओपन करता है ताकि उसमें से सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज किया जा सके। तो सेकेंडरी ओसाइट अब कहाँ पहुंच जाएगा, ओवरी के अंदर। किसके अंदर, ओवेरी के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। एस्ट्राडियोल हार्मोन क्या करता है, उसी दौरान जो यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है, और यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर थी एंडोमेट्रियम, उसको स्टिमुलेट करता ताकि वो क्या रिलीज करे, एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड का निर्माण करे। सेकंड जो फेज है उसको बोला जाता है सेक्रेटरी फेज, या फिर इसको ल्यूटियल फेज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ओव्यूलेशन हो चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है। आफ्टर ओव्यूलेशन हम ये कह सकते हैं, आफ्टर ओव्यूलेशन एग जो होता है सेकेंडरी ओसाइट अब ओवेरी के अंदर मौजूद है। एलएच क्या करेगा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अब ग्राफिन फॉलिकल क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी। ओवेरिन फॉलिकल बोल दो या ग्राफिन फॉलिकल बोल दो। एलएच क्या करेगा, उस एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल के अंदर एक येलो कलर का मास बनाएगा जिसे क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, येलो कलर्ड। क्या होता है, येलो कलर्ड मास बोल सकते हो आप इसको। वंस मोर, ओव्यूलेशन के बाद एलएच स्टिमुलेट करेगा ग्राफिन फॉलिकल को, एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद तो ओव्यूलेशन के बाद तो एम्प्टी बच गया, और उस एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल के अंदर क्या बनवाएगा, येलो कलर कॉर्पस ल्यूटियम मास। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, बनते ही एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको क्या बोलते हैं, प्रोगेस्टेरोन। क्या रिलीज करेगा, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, और थोड़ी बहुत मात्रा में एस्ट्राडियोल। थोड़ी बहुत अमाउंट में क्या बनेगा,
एस्ट्राडियोल हार्मोन। अब प्रोगेस्टेरोन एंड एस्ट्राडियोल दोनों क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेंगे। यानी कि नॉर्मली लगा, इनका नॉर्मल फंक्शन क्या है, मेंटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इसके अलावा प्रोगेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज द न्यूट्रिटिव फ्लूइड फॉर द फीटस। प्रोगेस्टेरोन क्या करेगा, to release nutritive fluid for fetus nutrition। और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, सेक्रेटरी फेज। क्या बोला जाता है, सेक्रेटरी फेज। अब प्रोगेस्टेरोन क्या करेगा, इसके अलावा इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ एसएच। इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शन जो इसका, अगर अब भी थोड़ी बहुत मात्रा में एफएसएच हार्मोन बन रहा है तो उसको क्या कर देना, स्टॉप कर देना, स्टॉप एफएसएच सेक्रेशन। जो थर्ड फेज आता है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। और मेंस्ट्रुअल फ्लो। देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन होगी तो सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट हो जाएगा ओव्यूम में और जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ होगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यानी कि सेकेंडरी हम लगाए, सेकेंड सिचुएशन, इफ fertilization not take place, तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट जो है आर्टोलाइज, आर्टोलिसिस टूट जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, वो किसी ओव्यूम में कन्वर्ट नहीं होगा। इस दौरान प्रोगेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, स्टॉप GnRH, हाइपोथैलेमस से GnRH गोनाडोट्रोफिन हार्मोन का बनना बंद कर देगा, और गोनाडोट्रोफिन के बनने बंद करते ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एफएसएच और एलएच का सेक्रेशन क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को एफएसएच और एलएच रिलीज करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता था, GnRH। यानी कि सभी हार्मोन की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करेगा, वो डिजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजेनरेट।
किसके अंदर? इनटू कॉर्पस एल्बिकेनस। और कॉर्पस एल्बिकेनस किसी हार्मोन का निर्माण नहीं करता। इट मीन टू से कि प्रोगेस्टेरोन हार्मोन बनना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इस दौरान क्या होगा? अब सभी चीजें, जो टूटा हुआ सेकेंडरी ओसाइट है, जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, वे सारी चीजें मिक्स टुगेदर होके वेजिनल ओपनिंग से आउटसाइड आएगी। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज। ये कितने दिन का होता है? 4 डेज। कितने दिन का होता है? 4 डेज। सॉरी, मैं सेकेंडरी फेज बताना भूल गया। सेकेंड फेज जो होता है वो होता है 10 डेज का। कितने दिन का होता है? 10 डेज का। तो फर्स्ट फेज 14 डेज, सेकेंड 10 एंड थर्ड 4। एटीन डेज। अब कुछ हार्मोनल की वजह से जो 28 डेज की साइकिल है वो 1 या 2 दिन आगे पीछे होती रहती है, क्योंकि नॉर्मलाइज कितने दिन की बोली जाती है? 28 दिन की। एल्बिकेनस क्या होता है? व्हाइट कलर्ड। क्या होता है? व्हाइट कलर्ड।